हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में जो है काउंसलिंग के बारे में बताएंगे पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले जेसीसी साइट खोल लेना है आपको। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला जो फ्रंट में दिखा रहा है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग 2025, इसमें आपको क्लिक करना है। 8 नंबर में आपको दिखा रहा होगा एग्रीकल्चर एडमिशन, उसमें जब क्लिक करिएगा तो दो इंटरफेस होगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन आपका और एक होगा लॉगिन। तो जो नया बच्चे हैं उसको रजिस्टर करना होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट कार्ड में दिया रहता है, फिर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा डालिए, उसके बाद क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो है आईडी पासवर्ड जो है आपका ईमेल आईडी में चला जाएगा, जो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम जो दिए होंगे। जब जो ईमेल आईडी है आपका और पासवर्ड होगा वो ईमेल आईडी में चला गया, उसको जो है आपको यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन आईडी। ठीक है, जो भी है आपका वो डाल दीजिए। देन आफ्टर जो है आप पासवर्ड इंटर कर दीजिए और उसके बाद जो है आप कैप्चा इंटर कर दीजिए और उसके बाद जो है आप लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ हम पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद जो है कैप्चा इंटर करेंगे। देन आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से आप कौन सा सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप कुछ भी सेलेक्ट करते हैं, ग्रैंडफादर नेम, मूवी सेलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट टीचर सेलेक्ट करते हैं, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो हम हु इज़ योर फेवरेट टीचर सेलेक्ट कर देते हैं। जिसमें हम जो है आपको दिखाएंगे कि अब यहाँ पे आपका आंसर भी मांग रहा है कि अगर इन फ्यूचर कुछ गलत कर लेते हैं, मतलब कुछ मिस्टेक्स वगैरह, तो ये सब से पासवर्ड वगैरह भूलने के केस में यही सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग चलिए लिख देते हैं अपना नाम, अमरदीप सर। ठीक है, जो फेवरेट टीचर का नाम है। देन आफ्टर यहाँ पे हम दबाएंगे चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन में क्लिक कर देना है आपको और ये सेव हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस होगा जहाँ पे आप अब जो है यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसीड टू फिल द ऑप्शन फॉर्म। तो ये जब प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, नेक्स्ट एंड पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ जो है आपको 400 दिखा रहा है, जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए जो है 400 रखा गया है और एसटी एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है आपका 250 और मात्र रखा गया है। ये जनरल रैंक वाले जनरल कैटेगरी के लिए है 400 आपका। ठीक है, BC1 BC2 के लिए मेल कैंडिडेट के लिए। और उसके बाद जो है आपको प्रोसीड में दबा देना है, नेक्स्ट। और ये सब चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं उसको आप ध्यान से करिएगा, तो आपका जो है कोई भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं होगा। तो इन बातों का ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखें। और अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है, आप हमें जो है यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट हम लोग जो है करते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो चलिए पेमेंट कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये देख सकते हैं, ये जब प्रोसीड हम दबाया तो यहाँ 3 तरह का ऑप्शन है, 4 तरह का, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वैलेट और यूपीआई। तो यूपीआई से आप बचे पेमेंट करने से, क्योंकि यूपीआई में जो है बहुत सारा दिक्कत आता है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें, यहाँ पे सारा चीज़ इन डिटेल अपना डाल दें। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी कितना है, ठीक है, कार्ड में क्या नेम रखा है, सीसीवी नंबर डालना है। और उसके बाद जो है कैंसिल और पे, तो पे का ऑप्शन आएगा तो आपको पे दबाना है। तो इस तरीके से जो है आप, और इसमें जीएसटी 15 रुपया इंक्लूडेड है, तो मतलब लगभग जो है आपका 415 रुपया के आसपास जो है पड़ता है जनरल, ओबीसी और BC1 के लिए। और उसी तरीके से जो है आप एसटी एससी कैंडिडेट के लिए भी जो है यहाँ पे सेम प्रोसेस है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं या फिर डेबिट, तो इस टाइप का ऑप्शन में आप क्लिक कर सकते हैं। अब बहुत बच्चों का आता है कि सर कार्ड जो है वो चल नहीं रहा है, तो कार्ड में ई ट्रांजेक्शन आपका बंद होता है, तो आपको उसको ऑन करना पड़ता है, तब जाके जो है आपका कार्ड जो है आप पेमेंट करते हैं। कभी कभी कार्ड में दिक्कत होता है, ठीक है। तो वो सब आप चीज़ों का ध्यान रखें। जब पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरह का ओपन होगा, जहाँ पे जीरो लिखा रहेगा, जीरो फी, ठीक है।
और उसके बाद जो है आपका शॉर्टलिस्टेड आपको दिखाएगा कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट आएगा, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस, तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फिशरी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है आपका वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ का जो है आप खासा ध्यान रखिए, कौन-कौन सा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक-एक करके जो है हम आपको सब प्रेफ़रेंस दिखाएँगे कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफ़रेंस। तो अगर आपको सबसे टॉप में रखना है बीबीएससी तो बीबीएससी दबाना है, नेक्स्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट में आपको दबाना है और उसके बाद गवर्नमेंट या भी प्राइवेट कौन-सा इंस्टीट्यूट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, अब कौन-सा हमको सबसे पहले रांची हम चाहते हैं। अब इसमें से कौन-सा? गवर्नमेंट, देन जो है आपको सेलेक्ट करना है कॉलेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ही कॉलेज है और यहाँ पे जो ऐड का ऑप्शन दिखा रहा है सबसे लेफ्ट हैंड साइड, उसे क्लिक कर देना है और ओके में दबा देना है। तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाएगा और ये डिलीट का ऑप्शन अगर दिखा रहा होगा। नेक्स्ट फिर से हमको वही करना है, फिर से हमको एग्रीकल्चर चाहिए, तो फिर हम सेलेक्ट करेंगे, फिर अब चेंज करेंगे इंस्टीट्यूट, गढ़वा अब हम रखना चाहते हैं तो गढ़वा रखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर ओके दबाएँगे, फिर सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट फिर से हम वही एग्रीकल्चर, फिर अब इंस्टीट्यूट में हम लोग चेंज करेंगे। इंस्टीट्यूट अब हम लोग दूसरा ले लेंगे। देवघर ले लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो अब वही चीज़ हम लोग डाल देंगे और सर्च करेंगे कॉलेज और ओके में दबा देंगे। देखिए यहाँ पे जो नीचे साइड में आपका बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। फिर उसी तरीके से सर्च करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्लिक करके जो है हम लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे में हम लोग जाएँगे। हॉर्टिकल्चर हम लोग चुनते हैं, तो अब हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब सेलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में आएगा, तो यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग को क्लिक कर देना है। गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरह का, उसमें ऐड बटन में आपको दबा देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग करते जाएँगे, जितना सारा ही कॉलेज का जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ जा रहा होगा। यहाँ पे जो है क्लिक जो है लेफ्ट हैंड साइड जो सबसे पहला ग्रीन कलर का जो प्लस साइन है ना, उसको सेलेक्ट करना होता है लास्ट में। अब देखिए जैसे अभी हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च किए, यहाँ पे ऐड करके ऑप्शन प्लस साइन आ रहा है, ग्रीन कलर का है। इसी तरीके से जो है आप पूरा सेलेक्ट कर करके आप जो भी आपका जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं पूरे तरीके से। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है आपको, लास्ट स्टेप में जो है एक तरह का डिक्लेरेशन टाइप का आएगा जिसमें आपको जो है आई क्लिक हियर, आई जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें क्लिक करना होगा और उसको आपको लॉक करना है। इस पर लॉक वाला ऑप्शन है, मतलब एक बार लॉक हो गया तो फिर एडिटिंग का जो ऑप्शन जो डेट होगा उस दिन ही खुलेगा। तो प्रेफरेंस आप अच्छे से सेलेक्ट करिए ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। हम लॉक वाला भी दिखा देते हैं कि कौन सा लॉक का मैं बात कर रहा हूँ। जब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा तो सेव एंड नेक्स्ट में दबा देना है और इस तरह का आपका आ जाएगा प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 करके आपका नंबर दिखा रहा है। ये सब सारा प्रेफरेंस दिखा देगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में आपको दबा देना है। नीचे साइड जो लोअर साइड में ग्रीन कलर का दिखा रहा है, उसमें आपको क्लिक कर देना है ताकि जो है आपका ये जो है आप जो सेलेक्ट किए हैं वो सेव हो जाए, ठीक है। वो उसको क्लिक करना ही है और उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है कुछ इस तरह का शो होगा, जहाँ पे यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दिखा रहा है। वो उस इस वाले जो आई डिक्लेयर्ड इसमें आपको क्लिक करना होगा।
यहाँ पे क्लिक करके देन आफ्टर जो है आपको नीचे लॉक कर देना होगा इसको, ठीक है? लॉक करके आप निश्चिंत हो जाइए। जब आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा उस दिन आप जो है आपको दिखा देगा। अगर सीट अलॉटमेंट होगा तो उसी में आप चेक कर सकते हो लॉगिन करके कि आपका सीट अलॉट हुआ है या नहीं है, वो आपको इसमें दिखाएगा। प्लस साथ ही साथ एक अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी करता है कि किसको-किसको कौन-सा कॉलेजेस अलॉट हुआ है, उसका पूरा एक जैसे कंबाइंड आपका रिजल्ट रिलीज़ हुआ था, उसी प्रकार का है जो इसमें भी रिलीज़ होगा। तो आई होप आपको अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा डिटेल कि कैसे हमको फॉर्म को फिल करना है और क्या-क्या एरर हो सकता है, इन सारे चीज़ का जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हाँ, जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ किसी-किसी का जो है 17 साल नहीं पूरा है, तो उसका फॉर्म में काउंसलिंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है? किसी का जो है आपका एग्रीकल्चर में जो आप डेट ऑफ बर्थ किसी का ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसका एग्रीकल्चर न दिखा के सिर्फ़ वेटनरी दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है आ रही है दिक्कत, तो आप इस सब चीज़ का ख़ासा ध्यान रखें। अगर आने वाले बच्चों को भी अपना जो अगर कोई रिलेटिव है तो उनको बता के रखें कि 17 साल होना चाहिए और 22 जो है आपका एग्रीकल्चर के लिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसके अलावा जो है अगर आपका है तो फिर दिक्कत का सामना होता है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को। 17 तो मिनिमम है, इससे कम होने से दिक्कत हो जाता है क्योंकि इस बार ऐसा हुआ, तो ये आगे भी प्रोसीड होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू।